भक्ति प्रधान आचार्य और भगवान के अवतार देवर्षि नारद जी ने भगवान भूत भावन सदाशिव के श्री चरणों में सादर प्रणाम कर पूछा, हे महाभाग, मैं आपका दास हूं। बतलाइए कि श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देवपत्नी, महालक्ष्मी है या सरस्वती हैं? क्या वे अंतरंगा विद्या हैं या वैष्णवी प्रकृति हैं? कहिए, वे वेद कन्या हैं, देव कन्या हैं अथवा मुनि कन्या हैं? सदाशिव बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें, कोटि कोटि महालक्ष्मी भी उनके चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ कही जाती हैं। हे नारद जी, एक मुंह से मैं अधिक क्या कहूं। मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाता हूं। उनके रूप आदि की महिमा कहने में भी लज्जित हो रहा हूं। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूपादि का वर्णन करके पारावार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी सदा मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुखों से चाहूं तो भी उनका वर्णन करने की मुझमें क्षमता नहीं है। जो मनुष्य निरंतर राधा राधा कहता है तथा राधा रानी का स्मरण करता है, वह सब तीर्थों के संस्कारों से युक्त होकर सब प्रकार की विद्याओं में कुशल बनता है। जो राधा राधा कहता है, राधा राधा कहकर पूजा करता है, श्री राधा में जिसकी निष्ठा है, वह महाभाग श्रीधाम वृंदावन में श्री राधा की सहचरी होता है। कृष्ण भक्त वैष्णव सर्वदा अनन्य शरण होकर जब श्री राधा की भक्ति प्राप्त करता है तो सुखी, विवेकी और निष्काम हो जाता है। श्री राधा पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए भगवान सदा इनके अधीन रहते हैं। यह संपूर्ण कामनाओं का राधन साधन करती है, इसी कारण इन्हें श्री राधा कहा गया है। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि राधा उनकी आत्मा है, वह राधा में और राधा उनमें बसती है। जो श्री राधा का ध्यान करता हुआ राधा नाम जप करता है, चक्रधारी भगवान विष्णु उसके आगे आगे, त्रिशूलधारी भगवान शिव उसके पीछे पाश लेकर वरुण बाईं तरफ से चलते हैं और इंद्र वज्र धारण करके दाईं तरफ से उसकी रक्षा करते हुए चलते हैं। अपने हृदय से बोलिए, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। आइए अब भक्तमाल ग्रंथ से संत कथाएं सुनते हैं। राजस्थान के उदयपुर राज्य में एक सेवक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 भाई थे। उसमें से 3 भाई तो उदयपुर के शासक राणा जी के यहां सेवा कार्य करते थे, परंतु चौथे भाई श्री कामध्वज जी भगवत भक्त थे। वे वन में रहकर भजन करते और समय पर घर आकर भोजन प्रसाद पाकर फिर वन में चले जाते। यही उनका नित्य का कार्य था। उनके तीनों भाई उनको काम के न काज के दुश्मन अनाज के मानकर उनसे नाराज ही रहा करते थे। एक दिन तीनों भाइयों ने श्री कामध्वज जी से कहा, भाई, यदि तुम थोड़ी देर के लिए राणा जी के दरबार में हाजिरी लगा दिया करो तो हमें तुम्हारा भी वेतन मिल जाया करे, जिससे घर का खर्च भी ठीक से चल सके। इस पर श्री कामध्वज जी ने उत्तर दिया, मैं जिसका सेवक हूं उसकी सेवा करता हूं और उसकी हाजिरी भरता हूं, दूसरे से हमें क्या काम। भाई लोग उनका उत्तर सुनकर बहुत नाराज हुए और बोले, जब तुम मर जाओगे तो तुम्हें जलाएगा कौन। श्री कामध्वज जी ने उत्तर दिया, जिसके हम सेवक हैं वही हमें जलाएगा। ये सुनकर भाई लोग उन्हें उनके हाल पर छोड़कर चले गए। इधर एक दिन भजन करते करते श्री कामध्वज जी का शरीर छूट गया। कामध्वज जी का शव वन में पड़ा हुआ था। बंधु बांधवों को न कोई खबर थी और न ही वे खोज खबर रखने की जरूरत समझते थे, परंतु दीनबंधु श्री भगवान भला अपने ऐसे अनन्य सेवक को कैसे भुला सकते थे। उन्होंने अपने उस सेवक श्री कामध्वज जी की दाहक्रिया का भार अपने सेवक श्रेष्ठ श्री हनुमान जी को सौंपा। श्री हनुमान जी महाराज ने उनके लिए चंदन की चिता तैयार की, उस पर श्री कामध्वज जी का शरीर रखा और उनकी दाह क्रिया की। जिस वन में श्री कामध्वज जी रहते थे वहां बहुत से प्रेत भी रहते थे। श्री कामध्वज जी की चिताग्नि से निकले परम पवित्र धुएं का ऐसा दिव्य प्रभाव हुआ
कि उसके स्पर्श और आघ्राण से वे प्रेत उस अपवित्र प्रेतयोनि से मुक्त होकर भगवत धाम चले। अब भक्तमाल ग्रंथ से अगली संत कथा सुनते हैं। एक राजा था, उसे कुष्ठ रोग हो गया था। वैद्यों ने कहा कि पास के सरोवर से हंसों को मारकर बनाई हुई दवाई से ही आपका रोग अच्छा हो सकता है। वहां पास के उस सरोवर के समीप साधु महात्माओं का आवागमन होने के कारण वहां के हंसों में भी भक्ति प्रकट हो गई थी। वह हंस संत वैष्णव वेश, तिलक, तुलसी और मुख में हरिनाम का बड़ा आदर करते। एक दीन कुष्ठ रोगी राजा के आज्ञा अनुसार 4 सैनिक हंसों को लाने मानसरोवर पर गए, परंतु हंस उन्हें देखकर उड़ जाते थे। सैनिकों ने देखा कि जब कोई साधु संत हंसों के पास जाते हैं तब वह नहीं डरते हैं। इस रहस्य को जानकर चारों सैनिक वैष्णव वेश बनाकर फिर मानसरोवर पर गए। हंसों ने वैष्णव वेश देखकर भी यह जान लिया कि यह शिकारी सैनिक ही है। वेश बनावटी है, परंतु वैष्णव वेश के प्रति आदर निष्ठा के कारण अपने को बंधवा लिया। सैनिक हंसों को लेकर राजा के पास आए। हंसों की संतवेश निष्ठा देखकर श्री भगवान कृष्ण ने वैद्य का स्वरूप धारण किया और राजा के नगर में जाकर घोषणा की कि मैं कुष्ठ आदि सभी असाध्य रोगों की सफल चिकित्सा जानता हूं। लोग इन्हें राजा के समीप ले आए। भगवान ने कहा, आप इन पक्षियों को छोड़ दे, मैं आपको अभी बिल्कुल निरोगी किए देता हूं। राजा ने कहा, ये पक्षी बहुत कठिनाई से हमें मिले हैं, पहले आप मेरा रोग ठीक करे तब मैं इन्हें जाने दूंगा। यह सुनकर वैद्य जी ने अपनी झोली से औषधि निकाली और पिसवाकर राजा के शरीर पर मलवाई। राजा का कुष्ठ दूर हो गया। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने हंसों को छोड़ दिया। इस चरित्र को देखकर सैनिकों ने अपने मन में विचार किया कि जिस वैष्णव वेश का पक्षियों ने ऐसा विश्वास किया और उसी के फलस्वरूप उनके प्राण भी बच गए, ऐसे पवित्र वेश को हम मनुष्य होकर अब कैसे छोड़ दे। इस प्रकार वे सैनिक सच्चे संत बन गए। उन्होंने कभी इस वेश का त्याग नहीं किया। उनकी मति भगवान की भक्ति में मग्न हो गई। श्री नाभादास गोस्वामी के मतानुसार हमें सभी वैष्णव वेशधारियों को भक्त मानकर उनका आदर करना चाहिए, और जिन व्यक्तियों में वैष्णव वेश अथवा कोई भक्ति चिन्ह नहीं दिखाई पड़ते, उन्हें ऐसा समझकर आदर करे कि इनमें अभी तक भक्ति प्रकट नहीं हुई, छिपी हुई है। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति में बाहरी रूप से भक्ति चिन्ह, तिलक, तुलसी, हरिनाम कदाचित न हो, परंतु वह अगर अंदर से भक्त हुआ तो उसका अनादर करने से भक्ति की हानि हो सकती है। इसीलिए समस्त जीवों को भगवान का अंश मान उनका सम्मान करे। जय श्री राधे। जो भी इन भक्तिमय कहानियों को सुनेगा और प्रचार करेगा, वह निश्चित रूप से धर्म का कार्य करेगा, अपने जीवन में शांति और सौभाग्य पाएगा और भगवान के चरणों के समीप स्थान प्राप्त करेगा। हमारे YouTube चैनल पर आइए और भक्तमाल की दिव्य कथाएं सुनिए। स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी इन पवित्र कथाओं के मुख्य श्रोता हैं। भक्ति से जुड़ें, हरि नाम गुनगाएं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कथा का आनंद सबसे पहले आप ले सकें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।